Hi friends, this is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. आज आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है या मेरे बाल बड़े हो गए हैं, कोविड में कटिंग नहीं करवाई, 1 साल हो गया कटिंग नहीं हुई, तो अब मैंने दोबारा बाल बांधने शुरू कर दिए हैं। आई होप यू आर ओके विद इट। तो आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंगर एंड हाउ टू मैनेज इट। गुस्सा क्या है? गुस्सा क्यों आता है? सबको आता है, आपको भी आता होगा, मुझे कम आता है, मैंने अपने आप को ट्रेन कर लिया है। गुस्सा क्या होता है? इट्स जस्ट वन इमोशन। जैसे हमारी और इतनी सारी इमोशंस हैं, वैसे ही गुस्सा भी एक इमोशन है। जैसे हमें किसी का प्यार आता है, वैसे हमें किसी पे गुस्सा भी आता है। अगर तो वो बैलेंस में रहे कि कभी कभार हो गया एंड वी सॉर्ट इट आउट, देन इट्स ओके। बट अंडर 2 कंडीशंस, एक अगर हम उसको बिल्कुल बॉटल्ड अप रखते हैं, वी डोंट कम आउट विद इट, एक्सप्रेस नहीं करते, और अगर दूसरी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, जब देखो पा रहा है, जब देखो गुस्सा, जब देखो हम शाउट कर रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है सिचुएशंस, इनमें जो गुस्सा है ना, वो आपके लिए एक हेल्थ इशू बन जाता है। सो मैं आपको एक हेल्थ एंगल से एंगर के बारे में बताना चाह रही हूँ कि इट रियली अफेक्ट्स योर हेल्थ इन अ वेरी वेरी बैड वे। इट अफेक्ट्स योर बॉडी, इट अफेक्ट्स योर माइंड, इट अफेक्ट्स ऑल योर सिस्टम्स। सो वी नीड टू लर्न टू कंट्रोल अवर टेम्पर। एज पुरानी सेइंग है ना, जो बोलते हैं कि यू हैव टू बी एंग्री एट द राइट टाइम, एट द राइट पर्सन, फॉर द राइट रीज़न एंड फॉर द राइट अमाउंट। गुस्से का भी अगर हम रोज़ गुस्सा होते रहेंगे तो कोई सुनता ही नहीं है। आप कभी कभार अपनी नाराज़गी शो करोगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जब भी आप किसी को रोज़ नाराज़ होते रहोगे, गुस्सा होते रहोगे, तो वो कहेंगे इसकी तो आदत ही है, ये तो ऐसे ही करते हैं। सो गुस्से को मैनेज करना, कंट्रोल करना फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड एंड फॉर अदर्स एंड टू मेंटेन योर रिलेशंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो गुस्सा है आपको आता क्यों है? कारण बहुत सारे हैं, जितने कारण मर्जी गिन लो, किसी को किस बात पे गुस्सा आ जाता है। घर में हज़ारों बातें होती हैं, बाहर हज़ारों बातें होती हैं, आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जो ज़बरदस्ती आपको गुस्सा चढ़ाते हैं। ऑफिस में देख लो, रोड पे देख लो, किसी के साथ आपकी डीलिंग है, कुछ भी है, बहुत लोग आपको बहुत एनोइंग, बहुत इरिटेटिंग मिलते हैं, जो कि आपको गुस्सा दिलवाने में, चढ़ाने में माहिर होते हैं। लेकिन हमें उनसे एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा कि हमने डिस्पाइट देयर प्रोवोकेशन हमने गुस्सा नहीं करना। तो उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये गुस्सा है, ये होता क्या है? गुस्सा चढ़ाता हमें कोई और है, आउटसाइड फैक्टर, सो मैनी, बिजनेस की बात, प्रोफेशन की बात, आपकी बाहर की कोई बात, लेकिन हम निकालते कहाँ हैं? आके घर पे। किन पे निकालते हैं? या तो वो जो हमें बहुत क्लोज है, हमारे, हमें पता है कि इनको जो मर्ज़ी बोल दो ये तो फिर भी हमारे ही रहेंगे, या जो हमारे से सोशली, इकोनॉमिकली, फिज़िकली, इमोशनली, एज वाइज कमज़ोर है, हमसे छोटे हैं, हमारे पेट्स हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे घर में हेल्पर्स हो गए, हमारे जूनियर्स हो गए, सबॉर्डिनेट्स हो गए, हमारे कोई भी ऐसे लोग जिनको हम सोचते हैं कि ये मेरा गुस्सा सह लेगा, तो गुस्सा उन्हीं पे निकालते हैं ना। चढ़ाने वाला कोई और गुस्सा सहने वाले कोई और। होता क्या, जब आप इतना गुस्सा करोगे तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस हैं बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप, अगर आपको पता है कि गुस्सा गलत चीज़ है, गुस्सा करने से बात कभी सॉल्व नहीं होती, बात तो सॉल्व हमेशा बात करने से होती है। तो हम आराम से बोलकर अगर बात बताएंगे तो शायद दूसरे इंसान को समझ भी आ जाए। अगर हम गुस्से में बोल लेंगे तो दूसरे पे कोई असर नहीं होता। आपके अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ख़राब होते हैं, बच्चों के साथ रिलेशंस ख़राब होते हैं, फ्रेंड सर्कल में अगले कहते हैं कि इसको तो गुस्सा बहुत आता है। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है कि आपके रिलेशंस ख़राब होने लगे इसकी वजह से, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप गुस्से को कंट्रोल करने का एफर्ट्स करें।
गुस्से में हमारी हेल्थ पे क्या असर होता है? सबसे पहले तो आप देखो कि जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है? आप स्क्रीम करते हो, शाउट करते हो। क्यों? आपको ऐसे लगता है कि जब आपको गुस्सा आया है तो दूसरे इंसान की जो सुनने की शक्ति है वो कम हो गई है। अगर आप शाउट करोगे तभी उसको सुनेगा, अदरवाइज़ वो क्या सुन नहीं सकता। अगर आप नॉर्मल टोन में भी बात करके उसे समझा दोगे तब भी उसे समझ आएगी। लेकिन वी ऑलवेज शाउट वेन एवर वी आर एंग्री, तो हम शाउट करते हैं। जब शाउट करेंगे हमारा मुंह लाल हो जाएगा, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बिगड़ जाएंगे, हमारा फेशियल फीचर्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अगर आप कभी गुस्से में अपनी एक फ़ोटो खिंचवा कर देख लो ना, आप उसके बाद कभी दोबारा गुस्सा नहीं करोगे क्योंकि शक्ल इतनी बिगड़ जाती है ना गुस्से में। आप स्माइल करते हो तो अच्छे लगते हो, गुस्से में कौन अच्छा लगता है? कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो आपका शक्ल ख़राब हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है, आपका सर फटने वाला हो जाता है। आपको पता है ये सारे फीचर आप जब भी गुस्से में होते हो तो होता है। पर ये तो सारी टेम्परेरी बातें हैं, जब गुस्सा उतरता है तो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर इफ़ यू आर प्रोन टू फिट्स ऑफ एंगर, वेरी वेरी फ्रीक्वेंट फिट्स, तो आपके हेल्थ पे जो असर होता है ना, वो मैं अगर बताऊं कि आपके कौन कौन से ऑर्गन्स पे क्या क्या असर होता है तो आप हैरान हो जाओगे। आप गुस्सा करना छोड़ भी दोगे। फिर आपको हेडेक हो सकती है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको इंडाइजेशन हो सकती है, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है। शायद मैंने को दोबारा बोल दिया हो। मेरा मतलब इतने सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो गुस्से से अफेक्ट होते हैं। क्यों? जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल, ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। एड्रीनलिन हमारा फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन है, कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। तो अगर इनकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में ज़्यादा होगी तो दे आर गोइंग टू अफेक्ट अस इन अ वेरी बैड वे। तो ये सारे हमारे जो मैंने आपको इतनी लंबी लिस्ट गिनाई है ना, एनीथिंग कैन हैपन। हम हमेशा बोलते हैं जब कोई इंसान गुस्से होता है कि आराम से बैठो, काम हो जाओ, लंबे लंबे सांस लो तो ठीक फील करोगे। अगर आपकी नेचर है, बहुत बार लोग बोल देते हैं उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो तो हर वक्त गुस्से में ही रहता है। मुझे नहीं पता किस बात का गुस्सा है। कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालते हैं जो ज़्यादा गुस्से में आते हैं, मुझे लगता है। या कोई सारी दुनिया से नाराज़ होते हैं या अपने आप से नाराज़ होते हैं लोग। क्यों गुस्से रहना है भाई? इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, सबके साथ प्यार से रहेंगे तो गुस्से की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको इसके हेल्थ के नुकसान बता दिए। मैंने ये बता दिया कि आपके पर्सनल रिलेशंस, आपके बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद आपकी अपॉलॉजी, आपके रिग्रेट्स काम नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार जो वर्ड्स गुस्से में हमारे अंदर से निकल जाते हैं, गुस्से में दिमाग तो काम नहीं करता। जो हमने बोल दिया वो हमेशा के लिए दूसरे के दिल और दिमाग में लिखा रहता है। और जब भी अगली लड़ाई होगी तो वो सारी बातें उनको याद आ जाएंगी, वो फिर बोलेंगे कि आपने पिछली बार ऐसे बोला था। वो सारी पाइल अप होती रहती है। तो हमें एंगर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज सबसे इम्पॉर्टेंट बात नंबर 1 तो ये होना चाहिए कि आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए गुस्सा होने का। हैव अ सॉलिड रीज़न फॉर योर एंगर। ऐसे थोड़ी छोटी छोटी बातों पे गुस्से हो जाओगे। किसी ने सब्ज़ी आपकी पसंद की नहीं है, आपका टॉवल उठाकर किसी ने बाहर नहीं डाला। क्यों भाई? ये आपके काम है। पानी नहीं दिया, आप बाहर से आए हो, किसी ने खाना नहीं पूछा। ये तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि इन पे गुस्से होगे तो आपको हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहेगा। यू हैव टू लर्न टू मेंड फॉर योर सेल्फ। तो यू हैव टू हैव अ सॉलिड रीज़न फॉर गेटिंग एंग्री। उसके बाद इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी आपको लगता है ना कहीं गुस्सा किसी को आ रहा है, आराम से उठो, वहाँ से कहीं चले जाओ। इफ़ यू लीव दैट प्लेस एट दैट टाइम तो दूसरा बंदा किससे लड़ेगा, किससे गुस्सा होगा? ना उसको गुस्सा आएगा ना आपको गुस्सा आएगा, एंड वो जो सिचुएशन है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। जो हमारा टाइम टेस्टेड तरीका है, काउंट अप टू द नंबर ऑफ 10, चाहे सीधी चाहे उल्टी गिनती,
डीप ब्रीदिंग और साथ में काउंटिंग। बाय द टाइम यू रीच 10 आपका जो है गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। स्टार्ट मेंटेनिंग अ डायरी कि आपको कौन कौन सी बातों पे गुस्सा आता है, डायरी में लिखो। अगर लगता है कि बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं मेरे आसपास, ट्राई टू फिल्टर देम आउट। जो लोग आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रहे, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही उनकी वजह से, तो प्लीज़ फिल्टर दोज पीपल आउट। जिनको निकाल सकते हो निकाल दो, बहुत सुखी हो जाओगे। जिनको नहीं निकाल सकते, हमारे बॉसेस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, और जो आपको गुस्सा दिलाने वाले हैं, उनको थोड़ा इग्नोर करना सीखो, इनडिफरेंट हो जाओ। उनकी बातें ज़्यादा एक्नॉलेज ना करो, रजिस्टर ना करो, घर ना लेकर आओ, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए कि आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए। नंबर 2 वहाँ से चले जाना है। नंबर 3 गिनती करनी है। नंबर 4 आपने टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल देना है, और अपनी डायरी में अपने पॉइंट्स लिखते जाने हैं, ताकि आप एक एक पॉइंट पे वर्क कर सको और आपको पता चल जाए कि मैंने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। और हम क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। यू सिट इन अ योगिक पोज, जस्ट डीप ब्रेथ्स। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपके 1 मिनट में सिर्फ 2.5 या 3 सांस आप लोगे। योर बॉडी काम्स डाउन, योर सिस्टम काम्स डाउन। तो मेडिटेशन इज़ वेरी इफेक्टिव। फिजिकल एक्सरसाइज, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, चले जाओ खेलने, स्क्वैश की बॉल पे निकाल दो सारा गुस्सा, बैडमिंटन की शटल पे निकाल दो सारा गुस्सा, जॉगिंग में निकाल दो जितना गुस्सा निकालना है, आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की बजाय आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ हो जाएंगे, और जो एंडोर्फिन्स हैं वो तो हमारे स्ट्रेस बस्टर हार्मोन्स हैं। तो आप चीयरफुल हो जाओगे, आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपका सब जो इंडाइजेशन, इंसोम्निया सब ठीक हो जाएगा, और आपको गुस्सा भी कम आने लगेगा। सो फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप बैठो, टॉक टू द पर्सन विद हुम यू आर एंग्री, चाहे वो आपके घर के हैं, चाहे कोई बाहर के हैं। पुट योर पॉइंट अक्रॉस, टेल देम कि दिस इज़ समथिंग दैट हर्ट मी, आई डेंट लाइक इट, और मुझे इस बात को लेकर आपसे नाराज़गी है, तो लेट्स ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। कम्युनिकेशन जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल दैट वी कैन हैव। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स है ना जो, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन से सॉल्व होती है, और कोई तरीका ही नहीं है। तो सिट अक्रॉस द टेबल, टॉक टू ईच अदर एंड सॉर्ट आउट द मैटर्स। अब देखना, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि आप एक दूसरे की मान जाओगे, वो कहेंगे हाँ भाई आगे से ऐसे नहीं होगा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको इस बात से गुस्सा आता है, तो आगे से हम नहीं करेंगे, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। इफ़ डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स आपको लगता है कि फिर भी आपका जो गुस्सा है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, बजाय इसके कि आप गुस्से को कंट्रोल करो, तो you can seek professional help. You can go to a psychologist, you can take counseling sessions, you can talk to your close friends also, they might also help you. तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, अपने फ्रेंड से भी करवा सकते हो, और जो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी करवा सकते हो। अल्टीमेट एम हमारा क्या है कि देखो, ये जो हमारी इमोशंस है ना, इनका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, स्पेशली जो हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं खासकर। हम क्या करते हैं कि हमारे रिएक्शंस दूसरे लोगों की एक्शंस पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई मुझे गाली निकालेगा तो मैं सोचूंगी इसने मुझे 2 गालियाँ निकाली हैं, मैं इसको 4 निकालूँ, इसने मुझे ये बोला है, मैं इसको ये बोलूँ। तो इसका मतलब उस बंदे में इतनी पावर है कि वो हमें कंट्रोल कर रहा है, वो हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि वो हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करे, जो हमारा रिमोट कंट्रोल है हमारे इमोशंस का, वो हमारे पास होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमने किस बात पे क्या रिएक्शन देना है, देना भी है कि नहीं देना, क्या करना है क्या नहीं करना, अपने आप को कैसे काम रखना है, कूल रखना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई रिलेशंस एंड फॉर माई हेल्थ। तो यू हैव टू लर्न इट, एंड once you decide that you don't want any stress or anger in your life and you want to have a happy and relaxed life, तो आप एंगर को मैनेज करने के लिए एफर्ट्स करोगे और एंगर को मैनेज करना सीख भी जाओगे। आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो यू विल वर्क ऑन दैट, एंड
Please don't forget to like, share and subscribe also. And till I put up my next video, stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye-bye.